समय से समय आप अपने पुत्र के लिए कितना रो रहे हो अर्जुन और सुनीता। कहना है कि ये बातें समय बदबान है, कोई करे फांसे कोई धनवान। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को साथ में लिया और एक शेर साथ में लिया। मोरा कुछ भी इधर चले हैं कैसे दरवाजे पर पहुंचे, अपने बेटा पर उन्होंने आरा चला दिया था। चल आया इधर महाभारत जिसमें अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब आइए देखते हैं एक पति महाराज तो है, अब बिना पद देता होगा बैठे तो है परीक्षित महाराज बने डोलन। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर महाभारत का युद्ध होने के बाद जिस समय दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में मूर्छित हो गया है, हालत में पड़ा हुआ था, उसी समय अस्थमा पहुंच जाता है। बोला मालिक अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप मुझे बताएं। उसी समय दुर्योधन ने ये कहा है कि मुझे पांडवों के 5 सिर चाहिए। इधर जब ये कहा है कि मुझे 5 पांडवों के सिर चाहिए, सूत जी महाराज समझाते हैं कि सौनकादिक ऋषियों जब इतना कहा है, द्रोणी चला है रात्रि के
के समय इधर भगवान के नैया सारी लीलाएं समझ चुके थे। जहां पांडव लेटा करते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेटा दिया गया है। द्रोणी उसने रात्रि में देखा नहीं और पांडव के जो पुत्र थे 5 उनके 5 सिरों को काट करके आया। जब लेकर के आया है दुर्योधन के निकट, जैसे ही दुर्योधन ने देखा भक्तों सिर को देख करके हंसने लगा। जैसे ही हंसा उसने सिर हाथ में पकड़ा, दबाया, वो खोपड़ी चटक गई। जब देखा उसी समय दुर्योधन ये बोला है, द्रोणी तूने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, तूने तो मेरा परिवार ही विनाश कर दिया। मैंने तो पांडवों के 5 सिर मंगाए थे, तू तो उनके पुत्रों के सिर ले आया। भक्तों इधर सुबह हुआ, मैया द्रौपदी सुबह उठ करके रोजाना अपने पतियों के दर्शन किया करती थी। सूत जी महाराज समझा रहे कि सोनकादिक ऋषियों, जैसे ही मैया द्रौपदी डेरों की तरफ गई है अपने पतियों के दर्शन करने के लिए, तो क्या देखा है डेरों में? देखा है जैसे ही मैया द्रौपदी ने लाशें पड़ी हुई हैं, धड़े सिर नहीं है। तो जब अपने बेटों की लाशों को देखा मैया लगी। जैसे ही अपने पुत्रों की लाश को देखा, मां करुण क्रंदन करने लगी। एक नहीं, अपने 5 पुत्रों की लाश को देखा, मैया रोने लगी। जब रोने लगी है क्या कहती है वो मां?
जैसे ही मैया रो रही थी, उधर भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के जब आए हैं, जैसे ही देखा है मैया द्रौपदी ने, भगवान कन्हैया से बोली, द्रौपदी बोली, करो मेरी ठंडी ज्वाल, इन लालों के पदक को ले आओ गोपाल। ये कहा है, जिसने हमारे पुत्र को मारा है उसे लेकर के आइए। अर्जुन क्रोध में आ गए। अर्जुन बोले, प्रिय तुम चिंता ना करो, जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया हम उसे अवश्य लेकर के आएंगे। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहन तुझे दिखलाऊंगा। ये काहे? उसी समय चले हैं भगवान कन्हैया के साथ में अर्जुन। जैसे ही द्रोणी ने देखा है कपारत आ रहे हैं, द्रोणी भागने लगा। जैसे ही भागने लगा है, दौड़ करके जा करके भगवान कन्हैया ने जब रथ वहीं रोक दिया, इधर अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, रथ के पीछे बांध लिया, खींचते हुए लाए हैं। जैसे ही मैया द्रौपदी ने देखा है, ये कहा है कि ये गुरु का पुत्र है, मेरे भाई के समान है, इसके हाथों को खोल। और ये कहा है कि आप ऐसा करो, अब इन्हें ना मारो, क्योंकि ये तो पाप कमा ही चुके। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, उसी तरीके से इनके माता पिता अपने पुत्रों के लिए रोए। भगवान कन्हैया ने कहा है, धन्य है देवी, धन्य है देवी, आप जैसी नारियों के कारण ही ये संसार टिका हुआ है। उसी समय कहा है कि आप इन्हें छोड़ दो, लेकिन अर्जुन ने ये कहा है कि ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो भगवान कन्हैया बोले, सुनो देवी, करनी है खाली हुई तुम जैसी सुशील में, तो इसका क्या करना चाहिए? भगवान कन्हैया से पूछा है तो प्रभु आप बताएं। उसी समय ये कहा है, मैं क्या बता सकता हूँ, नहीं प्रभु आप आज्ञा दें। उसी समय भगवान कन्हैया बोले हैं, ये ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए, और ये इसने 5 पुत्रों का वध किया, ये पापी भी है, इसे मार देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप ये कहते हो कि ये ब्राह्मण है, हत्या नहीं करनी चाहिए, और आप ही कहते हो कि इसने 5 पुत्रों का वध किया है, इसे मार देना चाहिए। अब मैं क्या करूं? तो द्रौपदी बोली, आप छोड़ दीजिए। उसी समय उसे जब छोड़ा है, लेकिन जो उसकी मणि थी वो निकाल ली। भक्तों, जब द्रोणी को छोड़ा गया, इधर भक्तों जो नीच होते हैं वो अपनी कभी नीचता भूलते नहीं। गया रास्ते में जाकर के उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया है, अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा,
वो गर्भ धारण की हुई थी। अंदर ही अंदर उनका गर्भ जलने लगा। जब गर्भ जलने लगा तो उत्तरा दौड़ती हुई आई है भगवान कन्हैया के पास से, बोली मामा मेरी रक्षा करो, मेरा अंदर ही अंदर गर्भ जल रहा है। तो देखा है तो भगवान कन्हैया ने कहा है कि अब आप क्या करोगे? तो अर्जुन ने ये कहा है प्रभु आप ही उपाय बताएं। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब दोनों टकराव आपस में हुए हैं, व्यास भगवान आ जाते हैं बीच में, कहते हैं अगर ये दोनों आपस में टकरा गए ब्रह्मास्त्र तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कहा है तो उपाय बताएं। व्यास भगवान ने ये कहा है कि द्रोणी आप इस बाण को वापस लीजिए, जो आपने अस्त्र छोड़ा है इसे वापस लीजिए। द्रोणी बोला प्रभु मैं चलाना जानता था लेकिन मेरे पास ये मंत्र नहीं कि मैं वापस ले लूं। अर्जुन से कहा है तो अर्जुन ने उस बाण को वापस लिया। इधर भगवान कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र से उस गर्भ की रक्षा की थी। जब गर्भ की रक्षा की है, समय बीतने के बाद एक समय की बात, अर्जुन पाताल लोक में पहुंचे हैं महाराज वासुदेव के यहाँ पर। बहुत अच्छी सभा लगी हुई थी। जब पहुंचे हैं तो उन्होंने आसन पर बिठाया, आइए पारद। जब बैठ गए हैं, बैठने के बाद ये कहा है कि आज सार फांसे खेल लो, लेकिन शर्त एक होगी। वो क्या शर्त होगी? ये कहा है कि हमारे घर में मेरी पत्नी गर्भावस्था में है और आपके घर में आपकी पुत्र वधू जो उत्तरा है वो गर्भावस्था में है। जो भी हारेगा, चाहे हमारे अगर बेटा पैदा होगा तो अगर आपकी बेटी पैदा होगी तो मेरे बेटे के साथ में शादी करनी पड़ेगी। अर्जुन ने ये कहा है कि अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो गया, आपके इधर बेटी हुई, तो अगर मैं हारा तो आपके साथ में जो पुत्र है उसके साथ में अपनी बेटी की शादी करूंगा। अर्जुन ने ये कहा है अगर कहीं दोनों पुत्र ही पैदा हो गए तो ये कहा है एक राजा बनेगा, एक उसका नौकर बन के रहेगा। अगर कहीं दोनों तरफ बेटियां ही पैदा हो गई तो ये कहा है एक रानी बन के जाएगी तो एक दासी बन के रहेगी। उसी समय बोले हैं वासुदेव अर्जुन से, हाथ जोड़ के कह रहे जो भैया लोग आप वहां पे बैठे हो, चाचा भैया आप इधर बैठ जाओ, गर्मी थोड़ी ना लग रही, हमें अच्छा लगे है, लेकिन ज्यादा भीड़ हो लगे तब आप बैठ जाओ करियो, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर चले आओ थोड़ी देर के लिए। भैया हाथ जोड़ के बुला रहे आप लोगों को, इधर बैठे हो तो हमें अच्छा लगी है। छाया है भैया चांदनी जाई सो लगवाई है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए महाराज की। बहुत अच्छी बात। जिस समय ये कहा है अगर कोई दगा करेगा तो उसे गंगा जी देखेगी। जब सार फांसे खेले गए
इधर सार फांसों में जिस समय बासुक हार गए, हारने के बाद अर्जुन अपने घर चले आए। वासुक अपने महलों की तरफ गए हैं। चेहरा उदास था उनका। जब चेहरा उदास उनकी पत्नी ने देखा है, ये कहा है कि नाथ आप ये बता दीजिए कौन सा आज कारण है, आपका चेहरा उदास क्यों है? कहा है कि भद्रे अर्जुन आए थे, उनसे मेरी शर्त हुई कि अगर मेरे घर में बेटी पैदा हुई, उनके घर में बेटा पैदा हुआ तो हम शादी कर देंगे। उनके घर में अगर है जो हारेगा वो शादी करेगा, तो मैं हार गया। उसी समय ये कहा है अगर कहीं आपके बेटी पैदा हो तो शादी करनी पड़ेगी। उसी समय ये कहा है कि नाथ आप चिंता ना करो, अगर बेटी होगी तो मैं उसे जन्म ही नहीं दूंगी। समय बीतने के बाद इधर जो उत्तरा गर्भावस्था में थी, उनके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया परीक्षित, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की थी सुदर्शन चक्र से, इसलिए उनका नाम रखा गया परीक्षित। जब इधर परीक्षित पैदा हो जाते हैं, इधर वासुक के घर में एक कन्या जन्म लेती है। जब कन्या जन्म लेती है, उसी समय वासुक की पत्नी वो कन्या को छिपा लेती है और अपने पति वासुक से ये कहती है कि नाथ हमारा गर्भ खंडित हो गया, किसी ने जन्म नहीं लिया। समय बीतने के बाद धीरे 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 नवलदे जब कुछ बड़ी हुई है, एक समय की बात महाराज वासुक राज दरबार से लौट करके आ रहे थे। नवलदे छत पर खड़े होकर के अपने सिर के केस सुखा रही थी। जैसे ही वासुक ने अपनी बेटी को देखा, बेटी के प्रति गंदे विचार सोचे कि ये कहाँ की है, कितनी सुंदर है, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। उसी समय महाराज हस्सू, ठीक है हस्सू, अंशु, हर्ष। और ये छोटा भाई मेरा हर्ष मुझे 21 रुपए से सम्मानित कर रहा है व्यास गद्दी पर। कामना करेंगे भगवान सुख समृद्धि प्रदान करे, इसके रास्ते में आने वाली बाधा को हमेशा भगवान पृथक रखे, ये हमारा हार्दिक